गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, बोर्ड्स के साथ साथ कंपटीशन का भी तुम्हें तैयारी करना है। यहाँ पर कुछ कुछ कंपटीशन का टॉपिक भी समझा रहे हैं, जिसमें मेन फंक्शन होता है। फंक्शन बहुत बृहद चीज़ है, इसीलिए उसको थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं। जिसमें एक टॉपिक तुम्हारे सामने पढ़ाया जा रहा है, कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस बोलने का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का कॉम्बिनेशन। क्लियर? जैसे देखो, यहाँ पर तुम्हारे सामने 3 सेट दिया हुआ है, ए सेट, बी सेट, सी सेट। फंक्शन के बारे में जानना है तो मेरा फंक्शन का पहला वीडियो लेक्चर एकदम ध्यान से जरूर देख लेना। ए सेट के एलिमेंट को x से दर्शाते हैं, बी सेट के एलिमेंट को हम लोग fx से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? fx से। अब क्यों दर्शाते हैं तो देखो, ए बी को जानता है थ्रू एफ, ये चीज दिमाग में रखना। ए बी को जानता है थ्रू किसके? एफ। तो बी सेट का एलिमेंट अगर लिखना होगा तो एफ को लेंगे और ए सेट के एलिमेंट को मिलाएंगे तो एफ एक्स बनेगा। उसी को हम लोग बी सेट का एलिमेंट पढ़ेंगे। अब बी सी को जानता है। बी किसको जानता है? सी को जानता है थ्रू किसके? जी। अब हमको सी सेट का एलिमेंट निकालना होगा तो जी को लेंगे और बी सेट के एलिमेंट को मर्ज करेंगे, यानी कि जी एफ एक्स लिखा हुआ है। क्लियर? समझ में आ गया? यहां पर ध्यान देना, एक सिंपल बात बोल रहे हैं। ए बी को जानता है थ्रू एफ, ए बी को जानता है थ्रू एफ, बी सी को जानता है थ्रू जी। ए बी को जानता है थ्रू एफ, बी सी को जानता है थ्रू जी। ठीक है? तो वहां पर दो सिचुएशन हो सकता है, या तो ए सी को जाने या सी ए को जाने। लेकिन जानने के लिए भी तो कोई एक माध्यम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आज और हम और तुम एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उसका माध्यम क्या है? यूट्यूब। तो वैसे ही बात है कि ए सी को जाने या सी ए को जाने तो कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए। तो वही चीज देखो लिखा हुआ है, ए सी को जानता है, यानी कि ए एरो सी लिखा हुआ है। ए सी को जानता है थ्रू किसके? गॉफ, यानी कि दो फंक्शंस को मर्ज किया गया। ये फंक्शंस है। अब यहां पर देखना है, इस एरो पर फोकस करना है। ए से सी गए हो, ए से कहाँ गया हो? सी गया हो, तो ऐसे चल रहा है, यानी कि जी एफ आएगा, पहले जी बाद में एफ, तो गॉफ हो गया। और अगर सी से ए जाओगे तो ऐसे चलोगे, तो इसका मतलब पहले क्या आएगा? एफ, और क्या आ जाएगा? जी, यानी कि फॉग। तो गॉफ का जो मतलब मैपिंग इसको बोलना है, गॉफ का मैपिंग ए से क्या होगा? सी, यानी कि ए सी को जानेगा थ्रू किसके? गॉफ, यानी कि उसका माध्यम क्या होगा? गॉफ। और सी ए को जानेगा तो उसका माध्यम क्या होगा? फॉग। ठीक है? ये दिमाग में रखना है। एक चीज और फोकस करना है, एफ के लिए ये वाला डोमेन और ये वाला कोडोमेन या रेंज बोला जाएगा। एफ के पीछे ये टेल है, ये हेड है, तो एफ के लिए ये डोमेन बोला जाएगा, ये कोडोमेन और रेंज बोला जाएगा। अब इसको साइड करो, अब इसके लिए लो। अब जी के पीछे ये टेल है और ये क्या है? हेड है, तो जी के लिए ये डोमेन बोला जाएगा और जी के लिए ये कोडोमेन या क्या पढ़ा जाएगा? रेंज पढ़ा जाएगा। क्लियर? ये हो गया कंपोजिशन, जो फॉग और गॉफ के लिए। लेकिन एक कंडीशन होता है, वो लिखा हुआ है कि गॉफ तभी डिफाइंड है, गॉफ तभी डिफाइंड है जब रेंज एफ, तो एफ का रेंज कौन होगा? ये वाला। इज द सबसेट, इज द सबसेट को यहाँ पे तुम्हें सोचना है छोटा है या बराबर है। क्या सोचना है? छोटा है या बराबर है। तो f का जो रेंज है वो g के डोमेन से, अब g का डोमेन भी क्या है? यही है। f का रेंज यही है,
और जी का डोमेन भी तुम्हारा क्या है, यही है। यानी कि रेंज जो होगा वो जी के डोमेन से छोटा होगा या बराबर होगा, तभी वहां पे गॉफ डिफाइंड है। तभी वहां पर गॉफ क्या है, डिफाइंड है। ये सबसेट को हमेशा बोलना है छोटा है या बराबर है, तभी गॉफ डिफाइंड होगा। और जब गॉफ डिफाइंड होगा तब उस समय डोमेन ऑफ गॉफ, यानी कि गॉफ का जो हम डोमेन लेंगे वो क्या लेंगे, डोमेन ऑफ एफ। यानी कि गॉफ का जो डोमेन होगा वो एफ का डोमेन, इसको लिया जाएगा। डोमेन का मतलब होता है इनपुट। जब तक हम इनपुट लेंगे नहीं तब तक आउटपुट हमको मिलेगा नहीं। जब तक हम इनपुट लेंगे नहीं तब तक आउटपुट मिलेगा नहीं। ये बात दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिमाग में रखना जरूर है कि गॉफ तभी डिफाइंड होगा जब एफ का रेंज और जी का डोमेन छोटा होगा या बराबर होगा, तब गॉफ का डोमेन हम लोग लेंगे क्या चीज, एफ का डोमेन लेंगे। क्लियर। उसी तरीका से फॉग के बारे में बोला हुआ है। फॉग तभी डिफाइंड होगा जब जी का रेंज, तो जी का रेंज कौन है, ये वाला है, वो छोटा होगा बराबर होगा एफ के डोमेन से। तो एफ का डोमेन ये वाला होगा, ये चीज दिमाग में रखना है। फॉग तभी डिफाइंड होगा जब जी का रेंज एफ के डोमेन से छोटा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। तब उस केस में डोमेन ऑफ फॉग, यानी कि फॉग के लिए जो इनपुट लेंगे, फॉग के लिए क्या लेंगे, इनपुट जो लेंगे वो जी का डोमेन लेंगे। यानी फॉग के लिए जो इनपुट लेंगे वो डी का क्या लेंगे, डोमेन लेंगे। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर वीडियो मेरा फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर एकदम ध्यान से जरूर देखना। जैसे ही देखोगे बहुत कुछ तुम्हें समझ में एकाएक आ जाएगा, या जो फंक्शन थोड़ा मोड़ा जानता है उसको तो पूरा समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर नोट में याद रखना है, ये सब चीज बेसिक है। फॉग एक्स को ही हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ, इस ब्रैकेट को पढ़ना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फॉग एक्स लिखा हुआ है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फॉफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स। एफ जी एक्स है तो उसी को एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ प्लस माइनस जी एक्स है तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। एफ बाई जी एक्स है तो एफ एक्स बाई जी एक्स, जहाँ पे जी एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ये कॉम्पोजिशंस ऑफ फंक्शंस है जिसको दिमाग में रखना है। अगर इतने पॉइंट्स तुमको दिमाग में हैं तो बहुत कुछ कंपटीशन का सवाल और बोर्ड्स तो एकदम कंप्लीटली तुमसे बनना ही बनना है। इसको ध्यान देना, जरूर याद रखना है। ठीक है।